Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a large mass capital M hangs stationary at the end of a light string that passes through a smooth fixed ring to a small mass small m that moves around in horizontal circular path. ऑलराइट। देखिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग आपकी सेम है, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग है विच पासेस थ्रू स्मूथ रिंग। एक ऊपर आपकी देखिए यहाँ पर रिंग दे रखी है, स्टेप्स यहाँ पर क्या आपका रिंग है, ठीक है। इससे हमने देखिए इसको कैपिटल एम मास को भी कनेक्ट कर रखा है और स्मॉल एम मास को भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो स्मॉल एम मास है दैट मूव्स अराउंड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द मास स्मॉल एम टू द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग सोन इन द फिगर, बिल्कुल ठीक। देन द टाइम पीरियड बाय स्मॉल एम टू कंप्लीट वन सर्किल इज इक्वल टू। आपको यहाँ पर सर टाइम पीरियड क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ पर टाइम पीरियड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करके बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या बता सकते हैं, ये आपका सेम स्ट्रिंग है, इससे आपका स्मॉल एम मास यहाँ पर ऐसे क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक देखिए एक सर्कुलर इस तरीके से एक रिंग है, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इससे ये आपकी कनेक्ट कर रखी है और यहाँ पर इसमें एक कंडीशन बोली गई कि ए लार्ज मास कैपिटल एम हैंग्स स्टेशनरी। मास के आपका स्टेशनरी हैंग कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक कैपिटल एम मास है, ठीक है, ये आपने क्या कर रखा है, इसे अटैच कर रखा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए स्ट्रिंग तो आपकी सेम है, ठीक है। और ये अगर स्टेशनरी है तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी कुछ टेंशन टी लग रही होगी। स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन कितनी लगेगी, टी लगेगी, ठीक है। ये आप यहाँ से बता सकते हैं। बच्चों देखिए ये वाला स्टेशनरी, इसका मतलब देखिए इस पर इस कैपिटल एम मास पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, कैपिटल एम इंटू जी ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा। स्टेशनरी है तो इसका मतलब टेंशन इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस। तो टेंशन और एम जी की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स जी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। यहाँ पर ये एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब बोला गया कि देखिए स्मॉल एम क्या कर रहा है आपका यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइट इस तरीके से क्या कर रहा है आपका ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑलराइट। और क्या बोला गया देखिए यहाँ पर अराउंड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ठीक है। इफ एल बी द लेंथ, ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर से ये वाली डिस्टेंस एल क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है। ये एल है बच्चों, तो मैं बता सकता हूँ ये आपकी एल कॉस थीटा होगी, ठीक है। और जो सर्कुलर पाथ कर रहा है इसकी रेडियस भी आप बता सकते हैं, ये एल है तो ये आपकी कितनी रहेगी, एल का साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो जो सर्कुलर पाथ स्मॉल एम मास कर रहा है उसकी रेडियस आपने एल साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। अब आपको इसका टाइम पीरियड बताना है, क्या बताना है अब आपको, टाइम पीरियड, ठीक है। और बच्चों देखिए टेंशन ये है, तो हम देखिए बाई सिमेट्री में बता सकता हूँ कि ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से दिस एंगल आल्सो इक्वल टू थीटा। टेंशन इस साइड को लग रही है तो एक टेंशन का कंपोनेंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका टेंशन का कॉस थीटा, ठीक है। एक टेंशन का कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका टेंशन का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेंशन का साइन थीटा, ठीक है। स्मॉल एम मास पर और कौन सा फोर्स लगेगा, एक स्मॉल एम जी फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सब फोर्सेस आपके लगेंगे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल एम मास की एफबीडी देखते हैं, ठीक है। इस पर देखिए वर्टिकल, इसका मोशन क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। तो इसका मतलब जो टी कॉस थीटा होगा ये बैलेंस हो जाएगा स्मॉल एम जी से, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। इसको इक्वेशन टू बोल दिया। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है आपका, टी साइन थीटा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। एक नया काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, ठीक है। ये आपका उन्हीं फोर्सेस के कारण आता है जो ऑलरेडी यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ टेंशन का साइन थीटा लग रहा है, तो यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। तो टी साइन थीटा आप यहाँ से किसके इक्वल लिख सकते हैं, आपका स्मॉल एम इंटू वी। वी नहीं, आपको टेम्परेट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और दूसरा वी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। दोनों फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मैं ये वाला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओमेगा क्या देता है आपको, टू पाई बाई टी, और टी ही मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इनमें कुछ ओमेगा फाइंड आउट करना है ना बेसिकली, तो इन दोनों सेकंड और थर्ड को पहले डिवाइड कर लो आप, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपको, साइन थीटा टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा जाएगा। यहाँ से आपका एम से एम कैंसिल और ये ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी आपकी, जी टेन थीटा बाई आर के इक्वल कितनी, जी टेन थीटा बाई आर आ जाएगी, ऑलराइट। हाँ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई ना। ओमेगा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कितना, जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल आर, ठीक है। और ऑप्शंस में देखें तो बच्चों देखिए पहले तो स्मॉल आर को रिप्लेस करना है। स्मॉल आर देखिए यहाँ पर हम एल साइन थीटा लिख लेंगे, स्मॉल आर क्या था, सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर लो,
तो ये सॉरी ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू बच्चों देखिए आप क्या लिख लेंगे यहाँ से आपका, ये टर्म आप जी टेन थीटा को आप लिख लीजिए जी साइन थीटा, ठीक है। एक आपका कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, इंटू स्मॉल आर को आप यहाँ से एल साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये टर्म बच्चों कितनी बच गई आपकी, अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। ओमेगा आपको टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका 2 पाई बाय टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, इस टर्म को देखिए आप टाइम को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आपका आंसर टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए आपको ऑप्शन पे गिवन नहीं किया हुआ है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन थोड़ा, बी ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग, थोड़ा मतलब अलग फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कॉस थीटा के टर्म में तो साइन थीटा के टर्म में तो आंसर होगा नहीं, आप यहाँ से ना डी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, तो बच्चों कॉस थीटा को देखिए आप कहीं से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा नहीं है ना डी ऑप्शन में, तो कॉस थीटा को देखिए मैं कैपिटल में स्मॉल, हाँ देखिए इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम यूज करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं बच्चों डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर मैं कर दूं, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका, 2 डिवाइड बाई 1 कर रहा हूँ तो कॉस थीटा तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और आपका स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपका कैपिटल एम हो जाएगा। बस इस बार ये वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ से टाइम पीरियड देखिए 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा एल, कॉस थीटा को यहाँ पर रख लेता हूँ स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपका कैपिटल एम इंटू जी, तो ये आपका टाइम पीरियड आना चाहिए, ठीक है। इस वाले में ये आपको गिवन कर रखा है, देखिए किसमें डी ऑप्शन पे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।